प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में अमरनाथ की यात्रा। मैं बहुत दिन पहले से भगवान अमरनाथ की यात्रा करने का मन में इच्छा लेकर के संजोए हुआ था, जो इसी वर्ष रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर यह अमरनाथ यात्रा करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। 2 अगस्त 1997 की बात है। 1997 की रात को मैं अपने कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर मेल के द्वारा पठानकोट पहुंचा। जब प्रातः 8 बजे हम रेलगाड़ी से पठानकोट पहुंचे, पठानकोट स्टेशन पहुंचे, तो स्टेशन पहुंचने के बाद वहां हम लोगों ने जलपान किया और जलपान करके लगभग 10 बजे एक डीलक्स बस के द्वारा जो है श्रीनगर के लिए हम लोग चल दिए। वहाँ से रास्ते में माधोपुर, बटोत, बनिहाल होते हुए हमारी बस जो है श्रीनगर की ओर चली जा रही थी। रास्ते का जो दृश्य था, मार्ग का जो दृश्य था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मनोरम था। हमारी बस जो थी जवाहर सुरंग का नाम आप सुने होइएगा, पहले से हो करके जा रही थी। जब जवाहर सुरंग में हमारी बस घुसी तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी वायुयान में बैठ करके पृथ्वी का विहंगम दृश्य देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। यह सुरंग पर्वत शिखर से बहुत नीचे बनाई गई है। पर्वत शिखर बहुत ऊपर है, लेकिन उसके नीचे काट करके यह सुरंग तैयार किया गया है। इसकी लंबाई जो है 1560 मीटर है। इस सुरंग की लंबाई जो है 1560 यानी 1560 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई जो है 15 फीट है। पीर पंचाल पर्वतमाला को पार करने के बाद हम श्रीनगर घाटी का सुहावना दृश्य देखने लगे। यानी जैसे हम पीर पंचाल पर्वतमाला को पार करते हैं, वैसे ही श्रीनगर घाटी का सुहावना दृश्य हमको दिखाई देने लगता है। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ के जो प्राकृतिक रूपरेखा है, वह देखते ही बनता है। कुछ ही समय में हम श्रीनगर जा पहुँचे। यहाँ से हम पहलगाम की ओर बढ़े। पहलगाम एक जगह है। अमरनाथ की यात्रा वस्तुतः इसी पहलगाम से शुरू होती है। आए दिन आप टीवी में पहलगाम का नाम सुनते होइएगा। पहलगाम कश्मीर घाटी का सर्वाधिक मनोरम दृश्य स्थान है। मन को हरण कर लेने वाला स्थान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर है। 2200 मीटर ऊंचा है, जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं और बीच में लीदर नदी बहती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री यहीं से एकत्र होते हैं, यहीं पर जमा होते हैं और यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। समझिए तो सबकी एक ही कामना होती है, अमरनाथ बाबा का दर्शन करने की। अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं तट पर बना हुआ है, स्थित है और यह पहलगाम से और यहाँ तक की यात्रा में 3 दिन लगता है। जब हम पहलगाम से चलते हैं और अमरावती नदी के तट पर पहुँचते हैं, यहाँ आने में हमको 3 दिन लग जाता है। चौथे दिन यात्री को दर्शन करके लौटना पड़ता है। यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा के दिन, जो रक्षाबंधन का दिन होता है, ये दिन संपन्न हो जाता है। देखिए, पहलगाम से हम अन्य यात्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़े। वहाँ से सबसे आगे छड़ी बाबा का जुलूस था। कहा जाता है कि छड़ी भृगु ऋषि की देन है और यात्रा में रक्षक भी है। वो छड़ी जिससे हमारी रक्षा भी होती है, ताकि देखिए वो बर्फीला जगह है, बर्फ़ है और बर्फ़ पर चलना जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए छड़ी रखना बड़ा ज़रूरी है।
इसमें श्री अमरनाथ महादेव जी के पूजा के लिए नारियल के साथ साथ पुष्प तथा अन्य सामग्री, एक ध्वज होता है। अमरनाथ यात्रा का सारा मार्ग उतराई चढ़ाई का होता है। अत्यंत दुर्गम जगह है, कठिन जगह है, जिस यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। हमारा पहला पड़ाव चंदनबाड़ी पर पड़ा। यहाँ का अद्भुत मनोहारी दृश्य देख करके हमारा मन जो है मोर की तरह नाच उठा। चंदनबाड़ी में रात बिता करके हम लोग दूसरे पड़ाव शेषनाग के लिए चल पड़े। यह यात्रा का सबसे कठिन मार्ग है, रास्ता है, बड़ी कठिन का रास्ता है। इस रास्ते में पड़ने वाली पिसू घाटी का रास्ता बहुत ही चक्करदार और पथरीला है। देखिए, उसके बाद से पिसू घाटी पड़ता है। यहाँ यात्री की चाल जो है पिसुओं की भांति धीमी हो जाती है और इसी कारण से इस घाटी का नाम भी पिसू घाटी कहा जाता है। यहाँ बिखरे पत्थर के बारे में भी कुछ लोक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार महादेव के दर्शन के लिए देवता और दानव दोनों जा रहे थे और दोनों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जो दानव थे उन लोगों की हार हो गई और हार में बहुत सारे दानव वहीं मारे गए, जिससे उनके अस्थि पंजर माने उनके शरीर के हड्डियों का जो हड्डियाँ थी, अस्थि पंजर जो था वो पत्थरों के रूप में वहाँ बिखर पड़ा है। और जब आज भी यात्री उस रास्ते से यात्रा करते हैं तो वो पड़ी हुई अस्थरपंजी रूपी हड्डी जो है अभी आज भी यात्रियों को तंग करती है। शेषनाग झील इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि कभी लोग कहते हैं कि यह प्रकृति देवी के दर्पण की संज्ञा, यानी कभी लोग उससे निर्मल और स्वच्छ झील को प्रकृति देवी के दर्पण की संज्ञा देते हैं। यह संसार के सर्वोत्तम झीलों में से इसकी गिनती होती है, सबसे उत्तम झीलों में इसकी गिनती की जाती है। जुलाई और अगस्त महीने में जब बर्फ़ पिघलने लगता है तब इसमें बड़े बड़े हिमखंड तैरने दिखाई देते हैं, हिम के टुकड़े जो है तैरते हुए दिखाई देते हैं। शेषनाग पर भोजन और कुछ देर आराम करके हम लोग पंचतरणी की ओर चले। यह यात्रा का तीसरा पड़ाव था। यहाँ के रंग बिरंगे फूल अपनी अनुपम शोभा से सभी का हृदय आकृष्ट कर रहे थे। हम लोग सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर चढ़ते हुए वायुजन शिखर पर जा पहुँचे, जहाँ पर महागुनस शिखर को रास्ता जाता है। यह अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई मानी जाती है। अमरनाथ बाबा के जय जयकार करते हुए जब हम लोग महागुनस शिखर पर पहुँचे तो वहाँ पर कैलाश की अद्भुत रमणी चोटी के दर्शन हुए। शिखर कहा जाता है चोटी को, जिसे देख करके क्षण भर के लिए हम लोग अपना थकावट ही भूल गए। इस तरह चढ़ते उतरते पंचतरणी की घाटी में जा पहुँचे हम लोग। पंचतरणी सिंधु नदी के तट पर एक बड़ी ही अलौकिक घाटी है, बड़ी ही सुंदर घाटी है। और जैसे अलौकिक का मतलब होता है अनोखा, विलक्षण, इस लोक का न हो, ऐसा कहा जाता है। यहाँ यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव माना जाता है। यहाँ सिंधु नदी 5 धाराओं से बहती है, यही कारण है कि इसे पंचतरणी कहते हैं। यहाँ का जल बहुत ठंडा है। लोक कथा है कि यहाँ भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था। नृत्य के समय उनकी जटा जो थी खुल गई थी और सिंधु नदी 5 धाराओं में फूट पड़ी थी। तो पंचतरणी के प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो दृश्य है, उसको हम लोगों ने आँख में भर करके आगे बढ़े। वो दृश्य हमारी आँखों से जा नहीं रहा था। और भैरव पर्वत की जानलेवा चढ़ाई
पार करके हम लोग अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गए। रास्ते में भैरवनाथ पर्वत पड़ता है, जहाँ की चढ़ाई बड़ा जानलेवा है। यहाँ बहती अमरावती नदी में स्नान कर लगभग 8:30 बजे 8:30 बजे हमने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया। अमरनाथ एक बहुत बड़ी गुफा है। गुफा सुरंग की तरह माना जाता है, जिसमें हिम का एक शिवलिंग है, बर्फ का एक शंकर जी का लिंग है। यह चंद्रमा जैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, 15 दिन में जाकर उनके रूपरेखा पूरा होता है, फिर 15 दिन के बाद चंद्रमा की रूपरेखा घटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यह बर्फ का बना हुआ शिवलिंग जो है यह घटता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे घट करके समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा को यह शिवलिंग बन करके तैयार होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा की तरह यह घट करके समाप्त हो जाता है। जितना दिन में ये बढ़ता है उतना ही दिन में लोग उसकी दर्शन करते हैं, फिर यह घट जाता है, यात्राएं बंद हो जाती है। मैं उस गुफा में शिवलिंग के सम्मुख जब पहुंचा तो नतमस्तक हो गया, अपने सर को झुका दिया और खड़ा रहा। बड़ी शांति मिल रही थी। पूजा अर्चना किए, गुफा से बाहर आए और फिर घर के वापसी की तैयारी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।